नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। पिंक सिटी जयपुर बीते 12 दिनों से पुलवामा अटैक में राजस्थान के शहीद हुए 5 जवानों की शहादत और उनकी वीरांगना पत्नियों की पुरजोर तरीके से उठ रही मांगों की गवाह बन रही थी। लेकिन आज तड़के सुबह प्रशासन ने इन वीरांगनाओं को इनके गृह जिले भिजवा दिया और इस मामले पर लगातार समर्थन दे रहे बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा को भी गिरफ्तार किया गया। बीजेपी सांसद ने पुलिस पर आरोप भी लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई। बाद में किरोड़ीलाल मीणा को अस्पताल भी ले जाया गया। अपनी मांगों को लेकर राजधानी में जुटी इन वीरांगनाओं को आस थी कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हो जाए और वो अपनी बात को उनके सामने रख पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन पहले सीएम गहलोत ने ट्वीट कर बता दिया कि जिन मांगों को उठाया जा रहा है, अगर उनको मान लिया गया तो वो शहीदों के बच्चों के हक के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा और ये नियम सम्मत नहीं है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक आपको लेकर जाते हैं, साथ ही जो मांगे उठाई गई उनके पीछे के नियम कायदों की पूरी कहानी आपको बताते हैं। पुलवामा अटैक के बाद शहीदों की शहादत को नमन करते हुए राजस्थान सरकार ने भी कई घोषणाएं की थी। सवाल उठ रहा है कि क्या शहादत के 4 साल बीत जाने के बाद भी वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई क्या? राजस्थान में बीते 12 दिनों से शहीदों की वीरांगनाओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। आतंकी हमले में शहीद हुए 3 जाबाजों की वीरांगनाओं की ज्यादातर मांगों पर सरकार सहमत है, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति पर पेंच अटका हुआ है। 2 वीरांगनाएं संतान की जगह देवर को नौकरी देने की मांग कर रही हैं, जबकि तीसरे शहीद जवान की पत्नी की मांग सड़क और प्रतिमा को लेकर है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए उस आतंकी हमले में 40 जवानों में राजस्थान के 5 सीआरपीएफ के जवान भी थे जो शहीद हुए थे। शहीद जवान जीतराम की पत्नी का कहना है कि सरकार ने उनके देवर को नौकरी देने का वादा किया था। दरअसल भरतपुर के नगर निवासी शहीद जीतराम गुज्जर की पत्नी सुंदरी देवी ने शहादत के 6 महीने बाद ससुराल और पीहर पक्ष के सहमत होने पर देवर विक्रम सिंह के नाम का चूड़ा पहन लिया। चूड़ा पहनना राजस्थान की एक परंपरा है। सुंदरी ने बताया कि उन्हें देवर के नाते बैठे हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। सुंदरी देवी की 2 बच्चियां पहले से थी, अब एक लड़का और एक लड़की और हो चुके हैं। सरकार के नियम के मुताबिक शहीद जवान के बच्चों में से किसी को नौकरी मिल सकती है, लेकिन दूसरे परिजन को नौकरी नहीं दी जा सकती, यह नियम कहता है। लेकिन परिवार और उनकी पत्नी यह कह रही है कि जब तक वो बच्चा बड़ा होगा और उसको नौकरी मिलेगी तब तक परिवार कैसे चलेगा। सरकार ने देवर को नौकरी देने का वादा किया था, यह भी बात कही जा रही है शहीद की पत्नी के द्वारा, और मांग कर रहे हैं कि इसको पूरा किया जाए। वहीं गोविंदपुरा बासड़ी के शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी मंजू का कहना है कि पति जब शहीद हुए तो बेटा 1.5 महीने का था। परिवार में बूढ़े सास ससुर हैं और भी लोग हैं, देवर सबका ध्यान रखते हैं, इसलिए उनके लिए नौकरी की वो मांग कर रही हैं। अंत्येष्टि के वक्त सरकार के मंत्री ने इसका वादा भी किया, लेकिन अब सरकार बहाने बना रही है। राजस्थान में अभी भी कुछ समाज में देवर के नाम का चूड़ा पहनने की परंपरा है, जैसे मैंने पहले बताया। रोहिताश के पिता बाबूलाल ने कहा कि सुहाग उजड़ने के बाद बहू को देवर के नाम का चूड़ा पहनाने की समाज में परंपरा है। नौकरी मिलने के बाद अगर बहू मंजू और उसके पीहर वाले इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो हम चूड़ा पहना देंगे। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता ऐसी परिस्थिति में। हालांकि इसमें एक पेच यह है कि शहीद रोहिताश के छोटे भाई जितेंद्र पहले से शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी भाभी मंजू की ही छोटी बहन है। हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना कानूनी रूप से मान्य नहीं। पुलवामा हमले में शहीद तीसरे जवान कोटा के शहीद हेमराज मीणा की पत्नी मधुबाला अपने बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति चाहती हैं। उन्होंने बताया कि उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटा आकाश 17 साल का है, कोटा में 11वीं क्लास में पढ़ रहा है और साथ में नीट की कोचिंग भी कर रहा है। मधुबाला की मुख्य मांग अदालत चौराहे पर पति की प्रतिमा स्थापित करने और सड़क बनाने की है। अंत्येष्टि के वक्त मंत्री ने इसका वादा किया था। इनकी मांग प्रतिमा पर अटकी है। हालांकि इससे पहले भी शहीद की 2 प्रतिमाएं बनवाई जा चुकी हैं, अब वो एक और प्रतिमा की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलवामा हमले में राजसमंद के शहीद जवान नारायण लाल के स्मारक के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है, प्रतिमा लगना भी बाकी है। बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए नौकरी पेंडिंग है। वहीं शहीद जवान के घर वालों ने 25 बीघा भूमि आवंटन के बदले में सरकार से 25 लाख रुपए लिए थे। धौलपुर के शहीद भागीरथ की वीरांगना रंजना के जयपुर में फ्लैट और स्वास्थ्य केंद्र मरैना का नाम शहीद के नाम पर करने की घोषणा अभी भी अधूरी है।
मुआवजा और जमीन मिल चुके हैं, नौकरी बच्चों के लिए सुरक्षित है। अब चूंकि वीरांगना मंजू और सुंदरी देवी देवर के नाम पे अनुकंपा नौकरी की मांग कर रही हैं, तो ऐसे में सरकार का कहना है कि नियमों के खिलाफ है और शहीदों के बच्चों के भविष्य को अंधेरे में धकेलने की तरह है। साथ ही इस मामले पर सीएम गहलोत का कहना है कि इन वीरांगनाओं को गुमराह करके इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में बुनियादी सवाल यह भी है कि भले ही वीरांगनाओं की मांगे नियमों के मुताबिक ना हो या फिर जो मांगे हैं भी उचित मांगे, उन पर सरकार काम कर रही हो, लेकिन जैसे ही वीरांगना मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अपनी मांगों को लेकर राजधानी जयपुर पहुंची, तो प्रदेश के मुखिया होने के नाते इन वीरांगनाओं से मुलाकात कर उन्हें उनके हक का सम्मान मुख्यमंत्री को देना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ और इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को राजनीति करने का एक मौका जरूर मिला। तो इस मामले पर हो रही राजनीति अब किस ओर मुड़ेगी, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसी के साथ आज की इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप भी इस मसले पर कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इसी के साथ साथ राजस्थान से जुड़ी और भी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए YouTube पर TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।